तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा हरियाणा के पर्यटक स्थल बावड़ी व महल। गुजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में है? तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा हिसार। गुजरी महल हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ये कुरुक्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? तो जो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फाल्गु टैंक का पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? कैथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? तो अम्बाला इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कृषि आधारित फूड निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? तो उपरोक्त स्थानों पर नरवाना, डबवाली, साहा सभी जगह। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है थानेसर में। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में है? तो इसका जींद आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? राय मुकुंद दास इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ते हैं। मछुआरों का स्वर्ग किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? तो हथनी कुंड पर्यटन स्थल को कहा जाता है। शांति का प्रतीक किस पर्यटन स्थल को माना जाता है? कालेश्वर पर्यटन स्थल को शांति का प्रतीक माना जाता है। मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा पर्यटन स्थल है? तो ताजेवाला पर्यटन स्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालेश्वर पर्यटन स्थल, इस पर्यटन स्थल के पास कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हथनी कुंड पर्यटन स्थल जिसके पास दादुपुर स्थान है जहां 60 दरी यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए बनी है। गर्म पानी के झरने के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? तो इसका रहेगा सोहाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मेघपाई यह फरीदाबाद में स्थित है। सनबर्ड मोटेल यह सूरजकुंड फरीदाबाद में है। स्काईलार्क यह पानीपत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामा पर्यटन स्थल और सुल्तानपुर पक्षी विहार ये फरीदाबाद ये गुरुग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, गुरुग्राम में श्यामा पर्यटन स्थल व सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1972 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। पलवल में द्रौपदी घाट स्थित है और इसे फरीदाबाद इसे दोग नगरी भी कहा जाता है। नू कोटला झील नू में स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है? तो इसका होगा आपका करेक्ट आंसर जो है फरीदाबाद इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पलवल इसका क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर है। छुईमुई तालाब नू मेवात में है। दाऊद तेवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में स्थित है। कैक्टस गार्डन पंचकुला में। तिलियार झील रोहतक में स्थित है। मेघपाई फरीदाबाद में स्थित है। तोमर वंश के राजा सूरजमल ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सूरजकुंड झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यात्रियों की नरवाना नहर ने नियंत्रित शुद्ध पानी कौन से पर्यटन से आता है? ज्योतिषा पर्यटन स्थल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करण झील कहाँ पे है? तो करनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। पैराकिट और नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। नरनरैंड गुफा यमुनानगर में स्थित है। करनालिया मुख्यतः धान की खेती की जाती है। फरीदाबाद में पर्यटन न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। तिलियार झील रोहतक में होगा। कैक्टस गार्डन पंचकुला में हो जाएगा। रेड बिशप और मोरनी हिल्स कहाँ पे है? तो पंचकुला इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। परिणीति चोपड़ा का अम्बाला से। HMT फैक्ट्री पिंजौर पंचकुला में है। टिम्बर मार्केट यमुनानगर में हो जाएगा। तिलियार लेक और मैना पर्यटन स्थल ये रोहतक में हो जाएगा फ्रेंड्स। रेवाड़ी यह संग्रहालय रेवाड़ी में स्थित है। झज्जर हरियाणा का प्रथम कैंसर बढ़ासा झज्जर में है। नू जिले का घासेड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। नू जिले का गांव घासेड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। कैक्टस गार्डन पंचकुला में हो जाएगा फ्रेंड्स। उत्तरी रेलवे का जोन का मंडल मुख्यालय अम्बाला में है। लवकुश की नगरी कैथल को कहा जाता है। स्काईलार्क काला अम्ब और ब्लूजे पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये पानीपत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्बाला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो रेड बिशप किंगफिशर
अम्बाला में हो जाएगा फ्रेंड्स। रेड बिशप पंचकुला में, चाकोर सोनीपत में। कोयला पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है? कैथल में। पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो पपीहा आपका हो जाएगा फतेहाबाद में। सिरसा अधिक क्षेत्र वाला जिला है। अग्रोहा गणराज्य की राजधानी हिसार है। तो शाम की बिरादरी भिवानी में स्थित है। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? ये सोनीपत है। और सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये रेवाड़ी इसका हो जाएगा। पलवल में डबचिक पर्यटन स्थल है। रोहतक डेगल का शिवालय रोहतक में स्थित है। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जींद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बुलबुल और हरियल दोनों ही जींद में स्थित हो जाएंगे फ्रेंड्स। जल तरंग और रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? भिवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो हिसार में। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक में। और सलेटी पत्थर मिलता है रेवाड़ी में। काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? सिरसा में। बरकल झील कहाँ पे है? तो ये अरावली की पहाड़ियों में बना हुआ है। देखिए, बड़कल झील का निर्माण 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया था ताकि आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिल सके। करनाल में स्थित पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा करण झील इसका कहते हैं। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में। हरियाणा के हिसार जिले में किस महल का निर्माण हुआ है? तो गुजरी महल का निर्माण हुआ है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जल महल हरियाणा के किस जिले में है? तो महेंद्रगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाह कुली खान ने किस महल का निर्माण करवाया था? जल महल का निर्माण करवाया था। शीश महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो फौजदार खान ने करवाया था फ्रेंड्स।